नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा का दामन थामने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस खबर ने भूचाल ला दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुशीनगर से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये देखिए, एक बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जहां कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के संपर्क में हैं। जल्द एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर रिएक्शन भी दिया है, टिप्पणी भी की है। मैं आपको वो रिएक्शन भी, प्रतिक्रियाएं भी दिखाऊंगा। लेकिन इस समय की खबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, याद करिए, कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि मैनपुरी में जो शिव प्रसाद यादव हैं, बसपा के प्रत्याशी, मायावती जी के प्रत्याशी हैं, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये चुनाव प्रचार इसलिए है क्योंकि वो मायावती जी का दिल जीतना चाहते हैं। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो 20 साल बसपा में रह चुके हैं। लोग कहते हैं कि ये बसपा का पुर्जा है, और मानवर जी कहते थे कि बसपा का जो पुर्जा है वो हर जगह फिट नहीं बैठ सकता, उसे आखिर में आना पड़ेगा। तो इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा का दामन थाम सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या खबरें चलाई जा रही हैं। ये देखिए, कहा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा का दामन थाम सकते हैं, या फिर मायावती जी की पार्टी के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। वह खुद भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इस समय चर्चा है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, कारण भी हम आपको बताएंगे। लेकिन खबर देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और कहा जा रहा है वो बसपा का दामन थाम सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो मायावती जी की पार्टी के साथ गठबंधन भी होगा। दोस्तों, इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों होगा? सबसे बड़ी बात ये कि बसपा के जो पुराने नेता हैं, वो पुराने नेता अब जो किसी और पार्टी में चले गए हैं, वो बसपा के साथ अब आ रहे हैं, बसपा के साथ नजर आ रहे हैं। एक बड़ी बात, बीएसपी सुप्रीमो या बीएसपी के नेताओं का कहना है कि जो पुराने नेता हैं बसपा के, उनके लिए अभी भी पार्टी के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर बसपा में आएंगे तो बसपा को दिक्कत क्या होगी? बहुत सारे नेता आए, तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में आते हैं तो उसका भी स्वागत किया जाएगा। इसका तो यही मतलब निकाला जाएगा। तो आपको बता दूं कि आखिरी चरण का जो चुनाव है 1 जून को होने वाला है, और मायावती जी ने टिकटों की घोषणा, टिकटों का बंटवारा कर दिया है। लेकिन 2 सीटों पर अभी तक बीएसपी ने अपने टिकटों का बंटवारा नहीं किया है, या यूं कहिए कि अभी प्रत्याशियों के नामों पर फैसला नहीं हुआ है। और वो सीट है कुशीनगर सीट, साथ ही साथ देवरिया सीट। ये पूर्वांचल इलाके की सीट है। 78 सीटों पर घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक मायावती जी ने कुशीनगर सीट को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो इस समय की बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी पार्टी का विलय भी कर सकते हैं। बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी भी की है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, बहुत सारे कमेंट आए हैं। गठबंधन नहीं होगा तो बहन जी से माफ़ी मांगकर वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। गठबंधन कभी नहीं होगा, वो बहन जी से माफ़ी मांगकर बसपा में शामिल हो सकते हैं। मौर्य जी को बसपा में बहन जी से क्षमा मांगते हुए शामिल हो जाना चाहिए। स्वामी जी को जो सम्मान बसपा में मिला वो कहीं नहीं मिला। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती जी से जाकर अभी मिलना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। अगर उनके दिल में चुनाव लड़ने का है और बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत यहाँ चरितार्थ नहीं होगी कि आपके दिल में कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तुरंत लखनऊ दफ्तर पहुंचना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, और अगर कोई गिले शिकवे हैं दोनों के बीच में तो दूर होना चाहिए। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में 20 साल गुजार चुके हैं। जब वो बसपा के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, तो वो मायावती जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे बसपा में।
कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं बसपा सरकार में, पडरौना से विधायक लगातार बनते रहे हैं, बीएसपी के कद्दावर नेता थे। लेकिन इन्होंने उसके बाद पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन वो सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है। बड़ा सवाल, क्या खोया हुआ सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य अपना वापस लेंगे? और एक ही रास्ता है, अगर वो बहन जी के पास जाते हैं या बहन जी से मुलाकात करते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए 2024 चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहां दो कंडीशन है। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का विलय कर दें या वो बसपा के साथ गठबंधन करें। अब जानकार कह रहे हैं कि भैया गठबंधन तो मायावती जी करेंगी नहीं, किसी पार्टी से नहीं किया। तो अगर स्वामी जी अपनी पार्टी का विलय करते हैं या वो बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो इनका काम कुशीनगर में आसान हो जाएगा। दोस्तों कुशीनगर जो इलाका है स्वामी प्रसाद मौर्य का ही अपना एक इलाका था जब वो बसपा में थे। और अगर कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो समझ लीजिए कि बीजेपी का जो खेल है पूर्वांचल में वो खराब हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर तमाम तरीके की खबरें हैं। ये देखिए, एक और खबर टीवी मीडिया में चल रही है, ये जरा आप देखिए पहले। अब ये जानकारी सामने आ रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। वो बीएसपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जहां से चले थे लौटकर वहीं आ जाएंगे। तो कहा जा रहा है, टीवी मीडिया में भी कहा जा रहा है, अखबारों में कहा जा रहा है कि गठबंधन को लेकर या स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने को लेकर इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोस्तों आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पार्टी बनाई है उन्होंने 2 सीटों को लेकर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर रखी है। और उन्होंने पार्टी बनाई लेकिन उस पार्टी से वो प्रत्याशी नहीं बने। वो चाहते तो अपनी पार्टी से कुशीनगर के उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहते कि अपनी पार्टी से चुनाव लड़ें। वो औपचारिकता नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ूं तो जीत जाऊं। यहां पर एक ही सूरत बन रही है, अगर स्वामी जी को बसपा का सिंबल मिला या बीएसपी का समर्थन मिला तो स्वामी जी को जीतने से कुशीनगर में कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों याद दिला दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। उनकी बेटी संघमित्रा बदायूं से टिकट कटने के बाद नाराज हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बेहद खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव, डिंपल यादव से बदला लेने के लिए इस समय मैनपुरी पहुंच चुके हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव का खेल बिगाड़ने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य मैनपुरी में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक तरफ तो मायावती जी को खुश कर रहे हैं स्वामी जी, जाहिर तौर पर आप खुद देखिए कि अगर वो बसपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, मैनपुरी में कर रहे हैं, जबकि मैनपुरी में अभी 3 दिन पहले ही मायावती जी जनसभा करके लौटी हैं। अब स्वामी जी, इतना बड़ा नेता जो मायावती जी का करीबी रहा हो, वो अगर बसपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहा हो तो ऐसा तो नहीं है कि मायावती जी के पास ऐसी खबर ना हो कि स्वामी जी कर क्या रहे हैं। दोस्तों पूरी कोशिश की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य टीम की तरफ से कि किसी तरीके से मायावती जी से उनकी मुलाकात हो, ऐसा कहा जा रहा है। और मुलाकात होगी तो बात बन जाएगी। अब देखिए, तमाम यूजर लिख रहे हैं कि स्वामी जी को देर नहीं करना चाहिए, उनको अगर कोई दिक्कत है तो बहन जी से माफ़ी मांगकर वो बसपा में शामिल हो जाएं, देर ना करें। ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये इत्तेफाक ही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ना चाहते हैं और मायावती जी ने अभी तक कुशीनगर में किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये और दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक इशारा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ स्वामी जी ही बसपा में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं या फिर बसपा के तमाम नेता भी उनके साथ हैं। देखिए, मैनपुरी की खबर तो ये है कि बसपा के प्रत्याशी के साथ वो हैं। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि सॉफ्ट कॉर्नर है, पुराने बसपा नेताओं के प्रति बसपा सुप्रीमो का सॉफ्ट कॉर्नर है। और अगर यहाँ पर मैनपुरी में जिस तरीके से
स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रचार करने की खबर सामने आ रही है, उससे ये लग रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि जल्द ही स्वामी जी बसपा में शामिल हो सकते हैं। तो क्या होगा, बड़ा सवाल यही है, कुशीनगर से क्या वाकई बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या वाकई मायावती जी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करेंगी? क्या वाकई स्वामी जी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? और अगर वो शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, वो कुशीनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें बसपा के सिंबल से चुनाव लड़ने में कोई भी परहेज गुरेज नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो 20 साल बसपा में रहा हो, उसे बसपा के सिंबल पर दोस्तों चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत, कोई हर्ज नहीं होगी। बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या मायावती जी उन्हें अपना सिंबल देंगी, किस शर्त पर देंगी? क्या स्वामी जी अपनी पार्टी का विलय बसपा में करेंगे? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर स्वामी जी अपनी पार्टी का विलय बसपा में करते हैं, कहा जा रहा है एक ही सूरत है, तब जाकर मायावती जी उन्हें अपना सिंबल अलॉट कर सकती हैं। बहुत सारे कंडीशंस हैं। बहरहाल दोस्तों, कुल मिलाकर दिलचस्प हो गया है कुशीनगर लोकसभा का टिकट। कौन होगा कुशीनगर से बसपा का प्रत्याशी, स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई और? दोस्तों इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।